आई होप आप सभी ने नाइट मेडिटेशन ज़रूर किया होगा, क्योंकि नवरात्रि रात की होती है स्पेशल। और नाइट मेडिटेशन से हमें बहुत पावर्स मिलती हैं। यूनिवर्स में ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं जो हमारे स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। एंड आई रियली लव टू डू मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से एक सुकून मिलता है, पीस ऑफ माइंड, लाइफ में थोड़ी क्लियरिटी आ जाती है। और हम जितना ज़्यादा मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा हमारी लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव, सोचने समझने का तरीका चेंज होता जाता है। जैसे कि शुरू शुरू में हमें लगता है कि लोगों को जवाब देना ज़्यादा ज़रूरी है, बट एक समय ऐसा आता है फिर सारी चीज़ें थोड़ी यूज़लेस लगने लगती हैं। जहाँ ज़रूरी होता है हम वहीं अपना मुंह खोलते हैं, वहीं कुछ बोलते हैं, अदरवाइज़ हम अपने आप में खुश रहते हैं और मस्त रहते हैं, एक तरह से कहें तो। नवरात्रि चल रही है तो स्पेशली एक रिचुअल जो मैं आप सबको बताना चाहूँगी, जो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही रिलेटेड है। जैसे मैंने पहले ही कहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है ये हमारी ही सनातन संस्कृति से, हिंदू धर्म से लिया गया है, और सिर्फ उसका 0.0001% भी नहीं है। तो आपको क्या करना है, जैसे नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रि में 9 डेज़ का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो 9 डेज़ आप एक काम करेंगे, 9:09 रात में एक जोड़ा लौंग और एक इलायची कपूर के ऊपर रख करके जला देना है और इसे पूरे घर में दिखा देना है। ठीक है। अब जैसे नवरात्रि में हम माँ की पूजा तो कर ही रहे होंगे, माता रानी की। माँ दुर्गा मेरी फेवरेट है, आई जस्ट लव हर। मैं उन्हें माँ पराशक्ति, आदि शक्ति, मदर गाया, ये सारे नामों से जानती हूँ। और तो क्या करना है हमें कि देखिए, जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी पे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि यार ये काम हो नहीं रहा, हमने तो बोल दिया मांगो और पाओ ये सब, लेकिन कर्म कहाँ गया? कर्म करना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब हम मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं, ठीक है, हमें इंट्यूशन आते हैं, इंट्यूशन आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई थॉट आया कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कुछ भी, तो ये मान के चलिए कि इस जर्नी में ये सब यूनिवर्स के आइडियाज़ हैं। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी पे हैं तो उस थॉट को आप कैच कर लेते हैं, और जब आपने वो थॉट कैच कर लिया तो आपको उस पर वर्क भी करना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। मेंटली जो हम करते हैं वो मेंटल कर्म है, और फिज़िकल वर्ल्ड में जो हम करेंगे वो फिज़िकल कर्म है। इसलिए कर्म करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ओके। तो ये जो हम प्रैक्टिस करेंगे इसके लिए हमें मुझे लगता है 8:30 बजे बैठना होगा। एक दिया जला लें माँ के सामने, माँ की मूर्ति के सामने, या जहाँ भी आपको पीसफुल लगे, जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। नॉर्मली मंदिर में ही इंसान रिलैक्स्ड होकर बैठता है, सारे टेंशन से दूर, और बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। माँ के प्रति एक प्रेम भाव रखें, भिखमंगे के भाव से नहीं जाएं, रोना धोना ये सब शुरू नहीं करें प्लीज़, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। अगर आप किसी से जा रहे हैं किसी के पास, तो आपके भाव बहुत ही प्योर होने चाहिए। तो वही प्योर भाव रखें माँ के प्रति प्रेम का, और फिर दिया जला करके, और अपना क्या बोलते हैं उसे, आंखें बंद करके क्रॉस लेग पोजीशन में आलती पालती मार करके बैठ जाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कपड़े शुद्ध होने चाहिए, दिस दैट, वो सब तो है ही, क्योंकि मंदिर में कर रहे हैं। अगर कहीं और करेंगे तो फिर आपकी मर्ज़ी। और ध्यान लगाना उस दिए पे, जो दिया हमने जलाया है। उस दिए पे जब हम ध्यान लगाएंगे तो धीरे धीरे मेडिटेशन करने में, जैसे 8:30 बजे बैठे तो 9 बजे
मैंने मैक्सिमम टाइम दिया है कि स्टार्टिंग में हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए। आधा घंटा आप बैठे रहेंगे वहाँ आंखें बंद करके, और जब आपको लग रहा है कि थॉट आ रहे हैं तो आँख खोल के आप दिए की रोशनी को देख लेंगे, एक टक हो करके, त्राटक करके, और फिर आंखें बंद कर लेंगे तो वही दिए की रोशनी जो है वो आपको अपने थर्ड आई पे फील होगी। फिर उसे देखते जाएं, देखते जाएं, देखते जाएं। फिर जैसे आपको लगे कि अरे गायब हो गई, नहीं दिख रही, फिर आपको थॉट्स अगर आ रहे हैं तब आप आँख खोल सकते हैं, फिर दिए की रोशनी को देखने लगे। ऐसे ही अगर करते हुए टाइमर आप बगल में रख ले, वॉच रख ले जो भी, तो जैसे 9 बज जाएंगे, 9:08 हो गए, नहीं 9 बज गए तो आप अपनी अफर्मेशंस अब अपने माइंड में ला सकते हैं। कलर्स आपको दिखने लगे होंगे, फिर आप अपने माइंड में अपने थॉट्स ला सकते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं इस नवरात्रि में, 9 डेज़ में, वो बोलेंगे। उसके बाद फिर 9:08 जैसे हो जाएगा, 8 मिनट तक आपको अपना अफर्मेशन जो भी है उसे विजुलाइज़ करना है, सब देखना है। 3 टाइम्स देख लें, बोल लें, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो एक जोड़ा लौंग है और इलायची है उसको कपूर के ऊपर रख के जला देना है। 9:09 पे जलाना है। 9:08 पे आप तैयारी करके रख लेंगे सारा, और 9:09 जैसे 9 होने वाले हो मिनट तभी जला दीजिए। 9:09 पे वो जल रहा हो, और तब आंखें बंद करके 1 मिनट सुकून से वहाँ बैठिए और ये देखिए कि आपका वो काम हो चुका है। इसके बाद माता रानी को उस काम के लिए, होने के लिए थैंक्स कहें, और उस की जो धुनी है लौंग इलायची की पूरे घर में दिखा दें और तुलसी के पास बाहर रख दें। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स एंड गॉड ब्लेस यू फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी। आई विश कि हम सबकी स्पिरिचुअल जर्नी बहुत बहुत अच्छी हो। हम धीरे धीरे इसी तरह से छोटी छोटी प्रैक्टिस करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।